हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उथल पुथल के बीच बढ़ सकते हैं दाम, जानिए भाव। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका बढ़ गई। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। अब देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। धर्मशाला में डीजल व पेट्रोल के दामों की अगर माने तो धर्मशाला में स्पीड पेट्रोल 97.42 रुपए प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल 94.88 रुपए का प्रति लीटर है, जबकि डीजल 79.68 रुपए प्रति लीटर है। हिमाचल में अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे शिक्षक। शिक्षा विभाग ने बनाई ये योजना। राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक अब विद्यार्थियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। उन्हें जंक फूड के दुष्प्रभाव, ग्रीन व हेल्दी फूड के बारे में बताएंगे। इसके लिए स्कूल्स में समय समय पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि रोजाना जंक फूड खाने से भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उन्हें ग्रीन व हेल्दी फूड खाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल की कैंटीन में विद्यार्थियों को हेल्दी फूड खाने को मिले। हिमाचल में 368 रह गए एक्टिव केस, 35 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना मामले नाम मात्र के रह गए, वहीं हर रोज इनकी संख्या भी कम हो रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 35 नए केस पाए गए, वहीं 59 लोग पूरी तरह से रिकवर हुए। प्रदेश में कोरोना के 2,84,293 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 2,79,795 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। सीएम जयराम बोले, मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हुए घटनाक्रम का चश्मदीद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए घटनाक्रम का मैं चश्मदीद हूं। द कश्मीर फाइल को लेकर देश भर में खूब चर्चा चल रही है। सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को दर्शाती इस फिल्म पर देश भर से अलग अलग विचार आ रहे हैं। देश के भाजपा शासित राज्यों ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया। हिमाचल में भी इसे टैक्स फ्री किया गया। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी वीरवार को कोविड वितरण सामग्री को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। सीएम जयराम बोले, पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाएगी। चौकीदारों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है। नए वित्त वर्ष में इन्हें 6,500 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सचिवालय परिसर में पंचायत चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। खूब उड़ा गुलाल, राजदेवता माधोराय संग खेली होली। रघुनाथ की नगरी में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ रंग लगाने निकली टोलियां। छोटी काशी मंडी में गुरुवार को होली उत्सव उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। सेरी मंच पर डीजे की धुनों पर शहर के लोगों ने जमकर मस्ती की और गुलाल उड़ाया। कोविड के 2 साल बाद मनाए जा रहे होली जश्न में पूरा शहर उमड़ पड़ा। पहाड़ी और होली के गीतों पर जमकर डांस किया। करीब 2 बजे राजदेवता माधोराय भी पालकी में सवार होकर होली के मतवालों के साथ होली खेलने सड़कों पर उतर आए। अवैध पटाखा फैक्ट्री हादसे के दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत। हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री बाथू में 22 फरवरी को आग लगने से गई 12 कामगारों की जान के मामले में गुरुवार को पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए बुधवार 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन जमानत पर फैसला नहीं हुआ। गुरुवार को फिर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। दोनों को ऊना की कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया जाएगा। हिमाचल में मौसम। शिमला में मार्च के दौरान का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड। शिमला में बुधवार रात को मार्च माह के दौरान का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। शिमला का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में होली तक मौसम साफ रहेगा। 19 और 20 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश भर में गर्मी लगातार बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और सवर्ण समाज के 3 नेता गिरफ्तार। सवर्ण आयोग न बनाने पर बीते बुधवार को राजधानी शिमला में हुए उग्र प्रदर्शन के मामले में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि सवर्ण समाज के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार रोमित ठाकुर, मदन ठाकुर और दीपक चौहान पर एएसपी और 3 पुलिस कांस्टेबल्स की हत्या के प्रयास समेत कई आरोपों में 7 धाराएं लगाई गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका भुंटुगुरु ने बताया कि तीनों के गुरुवार तड़के 4 बजे राजधानी से
सटे शोगी स्थित एक होटल में गिरफ्तार किया गया। तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में हुए 19.50 करोड़ के लोन घोटाले के 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने शिवम सेठ, चेतन नेगी, सुनीता सेठ, प्रकाश चंद्र राणा, योगराज, करनैल सिंह राणा व लेखराज की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की हिरासत में पूछताछ किया जाना अति आवश्यक है। पूछताछ केवल बैंक के हित के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के हित के लिए भी जरूरी है जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई बैंक के पास जमा की थी। सीएम जयराम बोले, नए पर्यटक सर्किटों और स्थलों को विकसित करने पर दिया जाए जोर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके राज्य के अनछुए क्षेत्रों में पर्यटकों के विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिमला में पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों में होर्डिंग लगाकर राज्य के बाहर आक्रामक प्रचार किया जाना चाहिए। 4 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 4 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें 3 पोस्ट कोड के परिणाम चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की गई। एक पोस्ट कोड का मूल्यांकन शेड्यूल जारी कर दिया गया। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 807 मिल्कफेड निदेशालय शिमला में जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के 3 पदों के लिए रोल नंबर 8070000272 विनय कुमार, 8070000286 सुभाष चंद्र, रोल नंबर 8070000348 सुशील चौहान का चयन हुआ है। मोहित चौहान ने हिमाचल को दी 3 करोड़ की कोविड सामग्री, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएंगे, लोक गायकों की भी मदद की। बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान कांगड़ा के नूरपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। मोहित चौहान ने प्रदेश के लिए 3 करोड़ रुपए की कोविड सामग्री दी है। आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं मंडी कुल्लू के 4 नेता, जयराम सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी चर्चा में। पड़ोसी राज्य पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी आप मंडी कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले में सक्रिय हो गई। भाजपा व कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता आप का दामन थामने की तैयारी में हैं। तीनों जिले में जनाधार वाले युवा नेताओं व ग्रामीण संसद के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों पर आपकी पैनी नजर है। सरकार के विद्युत उपकेंद्रों को निजी हाथों में देने की तैयारी, कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिजली बोर्ड के 33 उपकेंद्रों को निजी हाथों में देने का विरोध शुरू हो गया। बिजली बोर्ड यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड ने पिछले दिनों ऊना व्रत के तहत 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों को ठेके पर देने के लिए निविदा मांगी है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा कि विद्युत उपकेंद्रों के रखरखाव व मरम्मत का कार्य ठेके पर देने से इनकी सही मरम्मत नहीं होती है और लागत भी 3 गुना अधिक होगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।